प्रियो, उनके भाइयों के प्रति एक अच्छी सोच के साथ भेजने से समझ में नहीं आ रहा है याकूब को क्या कह रहा है। जानते हैं, वे आकर जब उन रुपयों की थैलियों को खोले और उन रुपयों को देखे, वे सभी डर गए। ये क्या है? ये क्या है? हमने कुछ नहीं किया, हमें भेदिए कहकर हम पर दोष लगाया। अभी रुपये हमारे बोरों में है, पता नहीं अब क्या करेगा। डर इनमें कहां से आया? इनके अतीत में किए गए पाप के कारण ना, वही बता रहा हूं। आपके अतीत में किए गए पापों को परमेश्वर के पास आकर क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपके मरने के दिन तक वे पाप आपका पीछा करते ही रहेंगे, दुख देते ही रहेंगे, परेशान करते ही रहेंगे, अपने आप पे ही नफरत पैदा कर देंगे। सावधान। वे जब रिपोर्ट लेकर आए, आकर जब अपने बोरों को खोले, तब उन बोरों में उन रुपयों को जब वे देखे, सुनिए मित्रों, केवल यूसुफ के भाई ही नहीं डरे, याकूब भी डर गया था। ये बाइबल में है क्या? देखेंगे आइए। उत्पत्ति 42:35। यह कहकर वे अपने अपने बोरों से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपयों की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। उन रुपयों को देखकर याकूब थरथराने लग गया। बेटे, बेटे, क्या किया है तुमने वहां? क्या किए तुम? तुम लोग किसे धोखा दिए, किसके साथ अन्याय किए और किसे दगा देकर रुपये दिए बिना अन्न चोरी करके लाए हो? सही तो है प्रियो, याकूब को इन पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं था इसलिए तो ऐसे कह रहा है, क्योंकि अतीत में उनका जीवन कभी भी अपने पिता याकूब को भरोसा और विश्वास दिला नहीं पाया। प्रियो, मान लीजिए कोई पुत्र अपने घर में एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है। जब लेकर आता है तब कौन सा पिता आनंद से, क्यों बेटे पास हो गए? हाँ डैडी पास हो गया हूं। कौन सा पिता इस तरह आनंद से पूछेगा बताइए? जो पुत्र क्वार्टरली एग्जाम में फर्स्ट क्लास आया हो, हाफ ईयरली एग्जाम में फर्स्ट क्लास आया हो, वो पुत्र भी मैं पास हो गया हूं कहने से पिता खुश होता है। कारण क्या है कि मेरा पुत्र फिर से फर्स्ट क्लास ही पास हुआ होगा, फर्स्ट रैंक आया होगा सोचकर खुश होता है। लेकिन जो क्वार्टरली एग्जाम में सब में फेल हो चुका हो और हाफ ईयरली में जो सभी सब्जेक्ट में फेल हो चुका हो और अभी फाइनल के रिजल्ट आ गए कहने से उस पिता को भय 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 क्यों बताइए? पता नहीं क्या समाचार सुनना पड़ेगा। प्रिय भाई और बहन सुन रहे हैं? अतीत में आप अपने माता पिता को फेल किए हैं तो, उनके विश्वास को आप ठोकर पहुंचाए हैं तो, आप कोई भी रिपोर्ट लाएं, आपके घर वाले डरेंगे। क्या पता फिर से क्या गुल खिलाया होगा, फिर कौन सा पाप करके आई होगी। आज बहुत से बेटे और बेटियों के विषय में पेरेंट्स को डर है। घर से बाहर जा रहे हैं तो डर, बाहर से घर आ रहे हैं तो डर। कारण जानते हैं, वे अपने जीवन में किए गए गलतियों और पापमय कामों के कारण अपने माता और पिता को वे डर दिलाते हुए आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछता हूं, आपके माता पिता आप पर भरोसा कर सके? ऐसे बेटे और बेटी के रूप में आप जी रहे हैं क्या? या फिर उनके भरोसे को तोड़कर विश्वासघाती होकर जी रहे हैं? आप कैसे जी रहे हैं एक बार सोचिए। याकूब को अपने बेटों से डर था प्रियो। उन रुपयों को देखकर याकूब घबरा गया। प्रियो, मेरे बेटों, तुम लोगों ने क्या किया है? क्या कहा जानते हैं? बेटे, ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। 20 साल से मैं देख रहा हूं सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है क्या कोई आज हमारे बीच ऐसे कहने वाले? ब्रदर, मैं 10 साल से देख रहा हूं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 20 साल से देख रहा हूं मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। 10 साल से मैं देख रहा हूं ब्रदर, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से अभी जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखने से मुझे लग रहा है इन सबको सहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। प्रियो, आप इस बात को याकूब से पूछिए। याकूब, तुम्हारे जीवन में पिछले 20 सालों से कुछ अच्छा हुआ क्या? क्या अच्छा हुआ भाई? कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ? हमेशा समस्याएं। ये क्या याकूब, तुम विश्वासी हो ना?
विश्वासी हूं, फिर तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों? बहुत सी समस्याएं हैं। क्या हुआ? 20 साल पहले मैंने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को खो दिया था। उस समय से इस हृदय की वेदना दूर नहीं हुई है। उसके कुछ वर्षों के बाद मेरी इकलौती बेटी दीना के साथ कुकर्म किया गया, जिससे मेरा दिल जख्मी हो गया। लेवी और शिमोन मेरे दोनों पुत्र जाकर उस प्रांत के सारे पुरुषों को मारकर हत्यारे बन गए। भय से थरथराते हुए जीना पड़ रहा है, मुझे शांति नहीं है। और अभी अकाल पड़ गया है। इन्हें जाकर अन्न लेकर आओ कहने से पता नहीं इन्होंने क्या किया है। भोजन के लिए अन्न तो लाए हैं, लेकिन साथ में रुपए भी ले आए। आकर कह रहे हैं शिमोन को हम वहां सौंप कर आए हैं, बिन्यामीन को भी हम ले जाएंगे। क्या होने जा रहा है? मेरे जीवन में क्या होने जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। यूसुफ चला गया, शिमोन चला गया, बिन्यामीन भी चला जाएगा। अब मैं इसी तरह निर्वंश होकर रह जाऊंगा। मेरे जीवन में सब कुछ मेरे विरोध में हो रहा है। सुख, शांति, आनंद को मैं दिन प्रतिदिन खोता जा रहा हूं। रो रहा था प्रियो, चिंता कर रहा था, दुखी हो रहा था। लेकिन याकूब जो कह रहा है सच है क्या? याकूब जो कह रहा है सच है क्या? सच में निर्वंश होने जा रहा है क्या? सच में यूसुफ मर गया है क्या? और सच में शिमोन और बिन्यामीन को भी दूर करने जा रहा है क्या? सच में पुत्रहीन होने जा रहा है क्या? सच में सब कुछ उसके विरोध में हो रहा है क्या? नो प्रियो, 1% भी उसके विरोध में नहीं हो रहा था, उसके विपरीत नहीं हो रहा था। लेकिन उसे लग रहा था, प्रियो, याकूब के 20 साल के जीवन को ध्यान से जांचे तो सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन याकूब के पीछे परमेश्वर है और याकूब के संग परमेश्वर है और याकूब के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजना है। याकूब के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जन्म लेना है, ये बात परमेश्वर को पता है। याकूब भूल गया, याकूब भूल गया। आज इस वचन को सुनने वाले भाई और बहन, आप सोच रहे हैं सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है। नो प्रियो, ये सब आपको आशीष देने के लिए ही आपके जीवन में हो रहे हैं। ये सत्य है। ये कैसे कह सकते हैं ब्रदर आप? कैसे कह सकता हूं कहने से? प्रियो, यूसुफ ने जो किया, भाइयों को गलतफहमी हुई, याकूब को भी गलतफहमी हुई। परमेश्वर आपके साथ जो कर रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं और आपका परिवार गलतफहमी में है। प्रियो, कई संदर्भों में जब परमेश्वर हमारे जीवन में भला करते हैं, हम उसे बुरा सोचते हैं। परमेश्वर जब हमारे जीवन में भलाई करते हैं, हम उसे बुराई समझते हैं। मित्रों, ये सब घटना क्यों घटी, कारण जानते हैं? यूसुफ महान ज्ञानी था, महान ज्ञानी था। शिमोन को अपने पास क्यों रखा था जानते हैं आप? शिमोन पश्चाताप करे, क्योंकि वही गैंग लीडर था, वही उसे गड्ढे में डाला था, वही कठोरता का व्यवहार किया था। कठोरता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति अपने उस व्यवहार के लिए पश्चाताप करना है। यूसुफ उसे अवसर दिया। मैं पूछता हूं, जब आप कष्टों में थे, दुख में थे, बीमारी में थे, वेदना में थे, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु मुझे क्षमा कर, शायद मेरे किए गए पापों के कारण, गलतियों के कारण आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। इस तरह पूरे मन से अपनी गलतियों को मानोगे, या फिर आपको जब नौकरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, या जब आप घर खरीदोगे या कार खरीदोगे, तब प्रभु के पास आकर, प्रभु मैं पापी हूं, फिर भी आप मुझे कार दिए, घर दिए, ऐसी प्रार्थना करेंगे क्या? आप ही बताइए। प्रियो, एक व्यक्ति कब परमेश्वर को स्मरण करता है बताइए? बाइबल बताती है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था, सूअर भी उसे खाने नहीं देते थे। भूख सहना पाकर तड़पते समय उसे कौन स्मरण आया? पिता स्मरण आया। उस पिता के घर में मजदूर भी भरपेट खा पा रहे हैं, मजदूर भी भोजन से अधिक रोटी खा रहे हैं, लेकिन मैं यहां मर रहा हूं। इतने महान प्रेमी पिता का, इतने धनवान पिता का पुत्र होकर भी मैं यहां क्यों पड़ा हूं?
कब वो अपने आपे में आया? पढ़ेंगे, आइए। कब वो अपने आपे में आया? लूका का सुसमाचार 15वां अध्याय, लूका 15वां अध्याय 14वें वचन से। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, वो अपने आपे में कब आया बताइए? जब भूख से तड़पने लगा तब, जब उसके कोई नहीं थे, जब वो अपनों से दूर हो गया और अकेला रह गया, तब वो आपे में आया। किस लिए यूसुफ ने शिमोन को अकेले कैदी के रूप में बंदी गृह में डाल दिया जानते हैं? वो अपने आपे में आए। उतना ही प्रियो, उसे दंड देने के लिए नहीं। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज आप सबको खो दिए हैं क्या? सब कुछ खो चुके हैं क्या? अकेले रह गए हैं क्या? बंदी बन चुके हैं क्या? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने की स्थिति में दुख उठा रहे हैं क्या? अगर ऐसी स्थिति में आज आप हैं, तो आपके पाप के कारण आप ऐसी स्थिति में आए हैं, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं जानते हैं? पश्चाताप। आप पश्चाताप करें, परमेश्वर चाहते हैं। आप अपने गलतियों को मान लें, परमेश्वर चाहते हैं। आप अपने गलतियों को बता दें, यही परमेश्वर चाहते हैं। शिमोन से यूसुफ घृणा नहीं किया, शिमोन से भी यूसुफ प्रेम किया। शत्रुओं से प्रेम करने का प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। वही प्रेम यूसुफ में दिखाई दे रहा है। प्रियो, शिमोन को अकेले बंदी गृह में क्यों डाला है? कारण जानते हैं? उसमें संपूर्ण बदलाव आ सके। आज आप अकेलेपन में तड़प रहे हैं। आपका पति दूर हो गया, पत्नी दूर हो गई, माता पिता दूर हो गए। जिसने भरोसा दिलाया, धोखा देकर आपको अकेले छोड़कर वो चला गया। आज आप अकेले रह गए हैं। कम से कम ऐसे समय में अपने आपे में आने से कितना अच्छा होगा। उड़ाऊ पुत्र जब अकेला हो गया था, जब सब खो दिया था, जब सबसे दूर हो गया था और जब अकेला रह गया था, भूख से तड़प रहा था, उसे अक्ल आई। जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, अपने पिता के घर आ गया, जब वो अपने पिता के घर आया, उसका पोजीशन उसे वापस मिल गया। उसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया, वारिस के रूप में उसे स्वीकार किया। परमेश्वर आपको नौकर के रूप में देखना नहीं चाहता, अपने पुत्र के रूप में आपको देखना चाहता है। शिमोन को वहां रखने का कारण जानते हैं? ताकि वो अपने आपे में आए। बिन्यामीन को लाओ कहने का कारण जानते हैं आप? ये लोग ईमानदार हैं कि नहीं, ये जानने के लिए। परीक्षा को वे लोग गलत समझ बैठे। प्रियो, याकूब यूसुफ के अच्छे काम को बुरा समझ रहा है। प्रियो, अच्छे को बुरा समझने से क्या फायदा बताइए? अच्छे को बुरा समझने से क्या फायदा बताइए? याकूब, यूसुफ जो भी कर रहा है वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है। बुढ़ापे में तुम दुख ना उठाओ इसलिए, अकाल में तुम और तुम्हारा परिवार दुख ना उठा इसलिए। यूसुफ की ये पहले से ही योजना थी। गलतफहमी में हो, शुरू से ये तुम्हारी आदत है। याकूब, पहले से ही तुम्हारी ये आदत है। क्या? गलत समझना। यूसुफ के भाई खून से भीगा हुआ अंगरखा तुम्हें लाकर दिखाने से तुम गलतफहमी में पड़ गए। शायद यूसुफ मर गया है, जानवरों ने मार दिया है। सच्चाई को जाने बिना तुम गलत समझे। एसाव तुम्हारे विरोध में आकर तुम्हें मारने जा रहा है, तुम गलत समझे। वास्तव में वो तुमसे मेल करने आ रहा था, तुम गलत समझे। अभी यूसुफ तुम्हारे परिवार को हर प्रकार से आशीष देना है, सोचने से तुम उसके विषय में गलत समझ रहे हो। प्रियो, समझ में आया? गलत समझने से हमारा ही नुकसान है। आज हम में बहुत से लोग अपने नष्टों, कष्टों और दुख मुसीबतों के कारण आप परमेश्वर को गलत समझ रहे हैं। कृपया गलत ना समझें। 20 साल से परमेश्वर काम कर रहे थे। प्रियो, किसके जीवन में? याकूब के जीवन में। किसके जीवन में? यूसुफ के जीवन में। किसके जीवन में? आपके जीवन में। प्रभु काम कर रहे हैं, आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आपको आशीष देने के लिए काम कर रहे हैं। शिमोन को वहां रख लेने से या रुपयों को वापस देने से
बिन्यामीन को लेकर आओ कहने से ये सब उनकी भलाई के लिए था प्रियो, लेकिन ये याकूब को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। किस लिए? उसके चारों ओर जो हो रहा है उसे देखकर वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा था। आज आपकी स्थिति यही है। आपके चारों ओर देखने से सब कुछ आपके विरोध में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके विरोध में हो रहा है। इसलिए आप सोचते हैं कि परमेश्वर अन्यायी है, मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। नो, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर आपके विषय में सोच रहे हैं, उत्तम चीजों को आपको देना है, चाह रहे हैं। इसलिए तो परमेश्वर यूसुफ को वहां जाने दिया, वहां भेजा, अनुमति दिया। गलत समझने से कैसे, भलाई को बुरा समझने से कैसे। इस संदेश को समाप्त करने से पहले 1 मिनट कृपया सुनिए। 20 वर्षों से याकूब अपने जीवन में सुख नहीं देखा, आनंद को नहीं देखा, खुशी को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर उसे दिखाना चाहते थे। उस समय को परमेश्वर ले आए। जब वो समय आ गया, याकूब के जीवन में और भी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं, बहुत ही उसके विपरीत दिखाई दे रहा है। 20 वर्ष पहले अकेला गया था। 20 वर्ष के बाद परमेश्वर याकूब को जब आशीष देने का समय आया, शिमोन, बिन्यामीन सब जा रहे हैं, ऐसा उसे दिखाई दिया। कह रहा था, तुम मुझे निर्वंश कर रहे हो, तुम मुझे अकेला कर रहे हो। प्रियो, आज आप भी ऐसे ही सोच रहे हैं क्या? परमेश्वर आपको अकेले कर रहा है। परमेश्वर आपको निस्सहाय कर रहा है। परमेश्वर आपको निर्बल कर रहा है, कमजोर कर रहा है, बेसहारा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई क्या है जानते हैं? आपके जाने बिना ही आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना को, अद्भुत प्लान को परमेश्वर बनाकर रखा है। इसलिए इन सभी को अनुमति दे रहा है। यूसुफ जब उनके जीवन में भला कर रहा था, उस भलाई को पिता याकूब बुरा समझ रहा था। प्रियो, एक बार एक राजा और मंत्री मिलकर जंगल में गए। जंगल में जाकर शिकार करते समय गलती से राजा जी का पिस्तौल हाथ में ही चल गई। गोली लगने से राजा का ये अंगूठा कट गया, अलग हो गया। राजा बहुत दुख उठाया, तड़पने लगा। पास खड़े मंत्री से कहा, क्यों मंत्री, मेरे साथ ऐसा हुआ? मंत्री बोला, राजा, जो भी हुआ आपकी भलाई के लिए हुआ है, हमारी भलाई के लिए ही हुआ है। इस तरह कहने से राजा को गुस्सा आया। दुष्ट व्यक्ति, तुम्हारी उंगली कटती तो तुम्हें मालूम पड़ता, मेरी उंगली कटी है इसलिए तुम कह रहे हो भलाई कर रहे हो। कैसे भलाई हो सकता है? यानी तुम अपने मन में मेरे लिए इतना विरोध रखे हो, इतना द्वेष रखे हो, इसलिए भला हुआ है कह रहे हो। इस तरह से उसे डांटना ही नहीं, उसे बंदी गृह में डलवा दिया। ये जख्म ठीक होने के बाद फिर से राजा और राजा के साथ कुछ सैनिक मिलकर शिकार करने गए। जब वे शिकार के लिए गए, राजा एक हिरन का शिकार करने के लिए उसके पीछे जब तेजी से भागे, इस तरह भागते हुए आगे निकल गए। सैनिकों के आने से पहले ही आगे बढ़ गए। इस तरह जो आगे चला गया था राजा, जंगल में रहने वाले जंगली लोगों के हाथों में पड़ गया। उस राजा को वे पकड़कर ले गए और अपने समूह के सरदार को दिखाने से, ये हमारे जाति का, हमारे प्रांत का नहीं है, इसलिए इसे बलि देना है कह के राजा को बलि देने के लिए सारी तैयारी कर लिए। जब बलि चढ़ाने का समय आ गया, किसी ने जब उसे सावधानी से जांचा और जाकर उस सरदार से कहा, यह व्यक्ति तो कोई अपवित्र लग रहा है। क्यों, किस लिए? हम सबकी 10 उंगलियां हैं, लेकिन इसके 9 उंगलियां हैं। सरदार, इसके केवल 9 उंगलियां हैं, इसलिए ये परिपूर्ण नहीं है। जो परिपूर्ण नहीं है उसे हमारी देवता को हम बलि नहीं चढ़ा सकते। जाकर देखिए। देखने से 9 उंगलियां थी। उस सरदार ने देखकर, यह बलि चढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, इसे ले जाकर जंगल में छोड़ दो कहने से राजा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिए। तब राजा को समझ में आया कि मंत्री ने कहा था ये उंगली कटना आपके लिए भला है। उस समय मैं समझ नहीं पाया, ये सच है, मेरी भलाई हुई है।
जब वो वहां से छूट गया, बड़े तेजी से अपने राज्य में आकर सीधे बंदी गृह में गया। जाकर मंत्री, मंत्री, क्या है राजा? तुमने जो कहा सही है मंत्री। क्या है राजा? मेरी उंगली कटने से तुमने कहा था आपकी भलाई के लिए राजा। मेरी उंगली कट गई तो तुम मेरी भलाई के लिए कह रहे हो? कह के मैंने तुम पर गुस्सा किया। अभी क्या हुआ राजा? तुम नहीं थे, मैं जंगल में शिकार करने गया था। जंगली लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अपनी देवता को बलि चढ़ाना चाहते थे। मेरी एक उंगली नहीं होने से वे बोले ये बलि के योग्य नहीं है और मुझे छोड़ दिए। मुझे माफ करना मंत्री, ऐसे बुद्धिमान मंत्री को, ज्ञानी मंत्री को गलती से बंदी गृह में डाल दिया। मैं तुम्हारा बुरा किया हूं मंत्री कहने से तब मंत्री ने कहा, नहीं राजा, आपने मुझे बंदी गृह में डाला ये मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए राजा। चुप रहो मंत्री, तुम्हें अन्याय से बंदी गृह में डालने से उसे भी भला कह रहे हो? हाँ राजा, ये भी मेरी भलाई के लिए है राजा। कैसे कह सकते हो ये भी तुम्हारी भलाई के लिए है? कुछ नहीं राजा, आप जहां भी जाते हैं मुझे लेकर जाते हैं, मेरे बिना आप कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, यह शुरू से मेरी रीति है। अगर मैं बंदी गृह में नहीं डाला गया होता तो आप मुझे अपने साथ जंगल में ले गए होते। हाँ निश्चय ले गया होता। आप जहां भी जाते मैं भी आपके साथ आया होता। ठीक कह रहे हो, तुम मेरे साथ आते, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो। वही है राजा, वे जंगली लोग आपको पकड़े होते और मुझको भी पकड़े होते, हम दोनों को वे लेकर जाते। आपकी 9 उंगलियां इसलिए आपको छोड़ देते और मुझे पकड़कर मार देते राजा, बलि चढ़ा देते राजा। अन्याय हो रहा है, लग सकता है, गलत लग सकता है। आप मुझे बंदी गृह में डाल दिए, वो आपके लिए गलत है राजा, लेकिन मेरे लिए भला है। उस दिन यदि मैं आपके साथ होता तो मुझे मार दिया जाता। आज मैं बंदी गृह में हूं इसलिए मैं मरने से बच गया राजा। मैं एक बात बताता हूं राजा। बताओ मंत्री, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसे परमेश्वर नियुक्त किया है, उस पर मैं भरोसा करता हूं राजा। प्रिय भाई और बहन, उस दिन याकूब को वो हानि दिखाई दे रहा था लेकिन वो सत्य नहीं था। यूसुफ याकूब और अपने भाइयों का भला करने के लिए सारी परिस्थिति को अनुकूल कर रहा था, लेकिन बाहर से उसे सब कुछ हानि दिखाई दे रही थी। कारण जानते हैं? यूसुफ को मालूम था, सबसे पहले जब गड्ढे में डाले लगा कि बुरा हो रहा है, जब उसे बेच दिए लगा कि बुरा हो रहा है, जब भाइयों ने बैर किया लगा कि बुरा हो रहा है, जब विदेशियों को बेच दिए तो लगा कि बुरा हो रहा है, पोतीपर के घर में नौकरी करने लगा कि बुरा हो रहा है, धार्मिकता से जीने के कारण बंदी गृह में डालने से लगा कि बुरा हो रहा है। लेकिन यूसुफ उसे बुरा हो रहा है नहीं सोचा। मेरे जीवन में परमेश्वर के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा, भरोसा कर रहा हूं। सब बातें मिलकर मेरी भलाई के लिए होंगी, इस पर वो भरोसा किया। उसने 13 साल तक विश्वास की रक्षा किया। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं आप? वो जो सोचा वही हुआ। क्या हुआ था? मेरा परमेश्वर जो भी करे वो मुझे हानि और कष्टदायक लग सकता है, लेकिन अंत में आकर बड़े अद्भुत आशीष को मैं देखूंगा। वो देखा प्रियो, यूसुफ अद्भुत आशीषों को देखा और उसने सोचा कि मेरा परिवार भी आशीषों को देखना है, इसलिए उसी मार्ग में अपने परिवार को ले चल रहा है। उसी मार्ग में आपके परिवार को, आपको परमेश्वर ले चल रहा है। आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब गड़बड़ लग रहा है, सब कुछ बिगड़ा हुआ सा लग रहा है, सब कुछ आपके विरोध में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर की अद्भुत योजना है। विश्वास करने से कितना अच्छा होगा। याकूब, क्यों ये हड़बड़ी, क्यों ये डर? जो परमेश्वर तुम्हें बुलाया है अन्यायी नहीं है। प्रिय भाई और बहन, क्यों ये डर? आपके लिए जो प्रभु प्राण दिया वो अन्यायी नहीं है, आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको कैसे छोड़ेगा? आपके जीवन में अन्याय क्यों होने देगा? कैसे आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। आज बुरा हो रहा लग सकता है, हानि हो रही है लग सकता है, नाश हो रहा है लग सकता है, लेकिन उसे ही
परमेश्वर आशीष में बदलने जा रहा है। बदलेगा प्रियो। कब ब्रदर? उसके लिए परमेश्वर एक समय नियुक्त किया है। परीक्षा में जब आप पास होंगे, आप खरे हैं जब यह साबित होगा। आपके लिए परमेश्वर जिन आशीषों को रखा है, निश्चय आप उन्हें पाएंगे। आपके सोच से समझ से परे अद्भुत आशीषों को आप अनुभव करने जा रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं क्या? विश्वास कर रहे हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र उपस्थिति में तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमें दर्शन देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यूसुफ जैसे धर्मी व्यक्ति के द्वारा पूरे देश को भोजन मिला। हम सबको धर्मी बना दे पिता। आज जितने भाई और बहन इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको धर्मी व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करने से उनका परिवार आशीषित होगा, उनका वंश आशीषित होगा, उनके वारिस आशीषित होंगे। पिता, ऐसे हमारे परिवार आशीष पाना है। हर घर से एक यूसुफ उठना है। यूसुफ जैसी खराई और धार्मिकता हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे करने वाली सेवकाई को, कलीसिया को, सब कुछ को आशीषदायक बना देगी पिता। ऐसा अनुग्रह दे पिता, ऐसा अनुग्रह दे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता,